हाँ, मैंने एक गीत लिखा था साहब, इकरार तौबा तौबा इनकार तौबा तौबा, रे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। दिखने में खूबसूरत असली नहीं है मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है धोने की है जरूरत, मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार तौबा तौबा, आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। थैंक यू। देखो ये सब भुक्तभोगी हैं, ये भी ब्यूटी पार्लर के चक्कर में आके शादी कर बैठे, बाद में इनकी समझ में हकीकत आई है। ऐसे भुक्तभोगी यहाँ पड़े रहते हैं साहब। आप लोग कोई टेंशन लेना नहीं, हम तो टेंशन देने वाले आदमी नहीं है। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। अब मुझे पता है अभी तक कोई नहीं भागा, तो अब मुझे सुने बिना कोई नहीं भागेगा, और जो चले गए उनकी मजबूरी रही होगी, कोई बात नहीं। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। देखो आप सब गुजरात में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, और जहाँ जहाँ गुजराती वसे ત્યાં ત્યાં सदाकाल गुजरात है। गुजरात की मिट्टी वो मिट्टी है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को पैदा किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पैदा किया है, और उसी मोदी जी को पैदा किया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पैदा किया। साहब आप सब आनंद लेने वाले लोग हो। गुजराती आदमी अगर 500 रुपया खर्चा करता है तो 5000 वसूल करने की ताकत रखता है। मैंने सूरत से पहले कहा इतनी रात तक चलेगा प्रोग्राम, ये लोग रुकेंगे क्या? बोले ये लोग गुजराती हैं, एक एक रुपया वसूल किए बिना अगर एक आदमी भी चला जाए तो मैं नाम बदल दूंगा। क्योंकि गुजरात जब नवरात्रि मनाता है तो सारी धरती को रंग बिरंगे कपड़ों से ढक देता है, और गुजरात जब संक्रांति मनाता है तो सारे आसमान को रंग बिरंगी पतंगों से ढकता है। ऐसे गुजरात के लोग अगर सामने बैठो, किसी भी प्रांत में से आए हो, लेकिन जब वो गुजरात में है तो गुजराती है, तो मैं बहुत आप लोगों को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। टेंशन आप लोग लेना नहीं, मैं टेंशन देने वाला आदमी नहीं हूँ। महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, आकाश में उड़ते थे वो रास्ते पे आ गए, और कोरोना ने संसार का है हाल वो किया, जो लगते थे गले वो नमस्ते पे आ गए। मैंने पहले प्रोग्राम जैसे ही आया, मुझे सूरज ने कहा कि आयकर वालों का प्रोग्राम है। मैंने कहा अभी तक आयकर विभाग है क्या? 2 साल में अपनी 1 रुपए की इनकम नहीं है और आयकर विभाग कर क्या रहा? जो हालत हम लोगों की चल रही सर, फाइनेंशियल पोजीशन में। एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा। डॉक्टर बोले गोली लो कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन में फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे? डॉक्टर बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन में फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है? मैंने कहा मैं कवि हूँ कवि। डॉक्टर बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया? ये 5 रुपया ले, पहले जाके कुछ खा। गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं और क्लियरेंस सेल लगाने चला। ऐसी अवस्था में इनकम टैक्स वालों ने जीवन में इतना बड़ा काम किया हम कवियों के लिए। सारे कवियों की फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी खराब, मेरी सबसे ज्यादा, क्योंकि बाकी सबके पास तो जैकेट और कोट भाड़े पर लेने का पैसा था, मुझे सिर्फ एक कुर्ते पे आना पड़ा है। लेकिन इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत माइंडेड लोग हो। देखो मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे बगल में गुजराती भाई आके बैठ गए, सामने एक चाइनीज आके बैठा, चाइनीज के हाथ पे एक मच्छर बैठा, तो चाइनीज मच्छर मार के खा गया। तो गुजराती के हाथ पे मच्छर बैठा तो जिंदा ही पकड़ लिया, और चीनी से पूछा खरीदेगा? किसी भी विषम परिस्थिति को सम बना लेना आप लोगों के हाथ में है साहब। हाँ, और बहुत क्या बात है, क्या बात है। मेरे बस में होता तो मैडम जी मैं आपको यहाँ बिठा के चरण वंदना करता। जिस हिसाब से आप सुन रही हैं मैं प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत अच्छा आपने सुना है कवि सम्मेलन। और देखो मैं तो 4 पंक्तियां मेरी सुनो आप।
तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां बजाओ ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे आरती। कविगण कविता के रथ पे आरूढ़ सभी और सभी श्रोतागण रथ के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, वीणा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारती। आप लोगों की संख्या इस समय कम है ना, भाई ने बताया कि उतनी संख्या है। शुरू में ही गौरव शर्मा ने कहा कि आपकी संख्या उतनी है जितनी देश में ईमानदारी है। तो ईमानदारी अगर कम संख्या में भी हो तो उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां। आनंद लेने आना चाहिए। टेंशन तो दुनिया में कहाँ नहीं है। टेंशन जहां ढूंढने जाऊं वहीं। मैं एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? फोकट का टेंशन तो आदमी कहीं से भी ले लेता। आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं, दूध पीने से भी मर जाता। तो मेरे चाचा जी मर गए, भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा, उसको देख के हंसने लगता है। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला मैं फोकट में ही हंसा था। हंसी आए चाहे नहीं, हंसते रहिए, क्योंकि हंसने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी। लेकिन हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक आपको ये याद रहता है आप किस पद पर बैठे हैं, आप हंस नहीं सकते। जब तक आपको ये याद रहता है आप कितने विद्वान हैं, आप हंस नहीं सकते। जब तक आपको ये याद रहता है आप कितने खूबसूरत हैं, आप हंस नहीं सकते। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की पूजा कर रहा होता है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जाते, वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। समस्या के बारे में क्या सोचना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। समस्याओं का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया। एक छंद आपको सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया छंद आज गजेंद्र ने सुनाए यहाँ पर। आप शब्दों का वैसे देखना मजा कैसे आता है। शब्दों, लॉकडाउन में क्या है, हम बाहर जाते थे तो पुलिस के डंडे भी पड़ते थे, तो उस पर एक छंद लिखा। मैं हर विषय की कविता में थोड़ा थोड़ा सब प्रसाद दूंगा, आप आनंद लो खाली। अंडा लेने जो गया था डंडा खा के लौट आया। अंडा लेने जो गया था डंडा खा के लौट आया, हाथ को झटक बोला अंडा जाए भाड़ में। इससे तो होता अच्छा पहन केवल कच्छा, धुनी ही रमाता जाके जंगल पहाड़ में। बीवी ने जुबान खोली बोली करो ना ठिठोली, जानती हूँ शक्ति कितनी तुम्हारे हाड़ में। यहाँ झंडा गाड़ आए करके जुगाड़, वहां पैंट गीली कर आते शेर की दहाड़ में। तो हाँ, खत्म हो गया। मैं बताता रहूंगा कहाँ बजानी कहाँ नहीं बजानी, जिससे आप हाँ सर हाँ इशारा कर दूंगा, नहीं तो इसको लगा देता हूँ इस काम पे। तो ऐसा आनंद लोगे तो आपको मिलेगा साहब। देखो अच्छा, एक और छंद देखो, समस्या का छंद। समस्या कहाँ कहाँ से आ जाती है। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। कुछ लोग तो मुझे गंभीर दृष्टि से देख रहे हैं कि यही तो नहीं था। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं नर, जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा, अभी बाबा किसे बोल रहा, कौन यहाँ नागा है। मैं भी एक गृहस्थ हूँ जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े में भागा। अपने देश में
कौन सा आदमी किस चक्कर में बाबा बनकर घूम रहा है कोई नहीं बता सकता। एक कविता आपको सुनाता हूँ जिसमें मैंने कुछ बाबाओं के लक्षण बताए हैं, उनके नाम आप बताना, मजा आएगा साहब। और कृपया सर जो मोबाइल पर कर रहे हैं आप रिकॉर्ड उसे बंद कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपका एक हाथ उसमें लगा रहे और ताली बजाने के लिए एक हाथ कम पड़ जाए। हमारी सबसे बड़ी, ये सब आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप सुन लेना, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम जहां होते हैं वहां नहीं होते। इसलिए मैं लाइव सुना रहा हूँ, लाइव सुन के मजा ले लो, रिकॉर्डिंग तो बहुत जगह मिलेगी। हाँ सुनिए, वर्तमान, क्या बात है। देखिए हिंदी भाषा के प्रकांड पंडित को मैं प्रणाम करता हूं। एक बाबाओं के लक्षण सुनो, मजा आएगा जी। और बताना, ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना, ई चकदाना कर्म बताता हूं मैं जिनके नाम आप बतलाना, ई चकदाना। पहले बाबा के लक्षण, सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, गुंडागर्दी करता था पर डेरा प्रमुख कहता था, दिखने में भी जो लगता है गब्बर सिंह का नाम बताना। क्या बात। मैं सर को देखते ही समझ गया था कि आप उनके फॉलोअर रहे होंगे, इसीलिए आपने त्वरित गति से उन्हें पहचानने का जो पराक्रम किया है उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं सर। मैं भी पहले उनका फॉलोअर था। अगले बाबा को पहचाना से आनंद लो यार, जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। आनंद ऐसा लेना चाहिए ना। आप लोग तो अहमदाबाद के रहने वाले लोग हो यार, पूरी इंडिया में आदमी एक तरफ से आइसक्रीम चाटता है, अहमदाबाद के लोग घुमा घुमा के चाटते हैं यार। एक्स्ट्रा मजा लेना कोई आपसे सीखे, ऐसे अतिरिक्त आनंद आप लोग लो तो आपको मिलेगा। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना, ई चकदाना भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है, हाथ लिए त्रिशूल खड़ी है अपना आपा भूली है, शौक एक है ओठों पर मोटी लाली लगवाना, नाम बताना। क्या बात है। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना, ई चकदाना ईश कृपा का दावा करके जो कृपा बरसाता है, कभी समोसे खाने कहता चटनी कभी खिलाता है, शुद्ध चलाता है बिजनेस संतों का धर करवाना, नाम बताना। क्या बात है। बहुत दुखी आत्माएं आयकर ये भी हैं जो तरह तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ी हुई है। अच्छा, एक आदमी निर्मल बाबा के पास गया, बोले बाबा कृपा नहीं आ रही है। बोले बंद है क्या? बोले कोरोना काल में एकदम स्टॉप है। बोले अच्छा, कभी कवि सम्मेलन सुना है? बोले हाँ सुना। महेश दुबे को सुना था क्या? हाँ सुना था, ताली बजाई थी। वही रुकी हुई है यार। आप लोग का इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा? ऐसे बाधाओं को सोचो। चौथे पन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, चौथे पन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, सेवादारों का जत्था बाबा की पोलें खोल गया, अब बैठे पीसे चक्की और खाते जेल का खाना, नाम बताना। ई चकदाना बी चकदाना दाने ऊपर दाना, ई चकदाना। ये हमारा गौरव शर्मा ना बहुत विटी आदमी है। हाँ बहुत। मैंने इनसे कहा कि वो संजय दत्त है ना, उसके अच्छे चाल चलन के हिसाब से जल्दी जेल से रिहाई हो गई। तो ये बोला बापू जेल में भी नहीं मान रहे थे। बहुत बड़ा व्यापारी है ये। आप अगले बाबा को सुनो। बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को बाबा है, एक आंख कम खुलती है पर सबकी गर्दन दावा है। आजकल योगा का इतना क्रेज चला हुआ, मैं पहले मॉर्निंग वॉक करने जाता था, अभी बंद कर दिया। गार्डन में हर झाड़ी के पीछे से फू फा फू फा, जिसको जहां देखो वहीं योग करता है यार। आप देखो कहीं भी कोई भी योग करता। अभी एक आदमी को पब्लिक ने पकड़ के मारा, अब तुम लुंगी पहन के फुटपाथ पे शीर्षासन करोगे।
अब ये दांडी ब्रिज के पास सुबह मैंने देखा तो कुत्ता गुलाटी मार रहा था। मैंने दुर्गे से पूछा ये क्या हुआ? ये बोला लगता है जरूर पतंजलि का बिस्कुट खाया होगा। बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को ये तो क्या है, बहुत ऐसी लंबी कविताएं बहुत सी चलती रहेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं इतने अच्छे श्रोता मुझे मिले, मुझे अंतिम रूप से यहाँ खड़ा किया, तो कुछ ऐसी चीजें भी सुना जाऊं जो मुझे आमतौर पर आज ये आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न चल रहा है, सरकारी तौर से मनाया जा रहा है। हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना, एक कविता मैं आपको देता हूँ, अपने हिंदुस्तान की कविता हम सुनते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। साहब सुनिए, हास्य की बातें तो आपको बहुत सारी आपने सुनी। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जहां गुरुद्वारों में हरदम गुरबानी के बोल चले, जहां मुसल्ला लिए नमाजी रोज बनाकर गोल चले, जहां हिंदुओं के भी जत्थे बम 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 बोल चले, जहां जैनियों के मुनिजन तप करने को तन खोल चले। मीरा के संग कान्हा का पूजन करते देखे रस खान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यही राम और कान्हा जैसे अवतारों की धरती है, राणा के भाले टीपू की तलवारों की धरती है, गुरु गोविंद सरीखे शेरों सरदारों की धरती है, मीरा सूर कबीरा जैसे कुछ प्यारों की धरती है। यही हिंदुओं की भी श्रद्धा, यही मुसलमान का ईमान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जहां कोई ग्वालार रण में गीता का ज्ञान सुनाता है, पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई घटना आप नहीं बता सकते कि युद्ध के मैदान में कोई कविता सुनाई गई हो और हजारों सालों से दुनिया की सबसे बड़ी कविता भगवत गीता बन जाए। आपकी संख्या यहाँ पे कम है ना, केवल वो एक कविता है जो पूरी दुनिया में इतनी मशहूर है, उसका एक ही श्रोता था, अर्जुन। तो यहाँ तो इतने सारे अर्जुन बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान की कविता सुन रहे हैं। मैं नहीं मानता कि आपकी संख्या कम है, हर एक व्यक्ति के हृदय में हिंदुस्तान बोल रहा है। जहाँ कोई ग्वाला रण में गीता का ज्ञान सुनाता है, जहाँ पिता का वचन पालने राजा वन को जाता है, जहाँ सत्य के लिए कोई राजा भिक्षुक बन जाता है, हरिश्चंद्र सर्वस्व त्याग मरघट का डोम कहता है। जहाँ प्राण देती पद्मिनियाँ नहीं छोड़ती अपनी आँख। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ मंदिर की घंटी सुन लो, दूजी ओर अजान। में प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं। सब कुछ हमारे देश में है। सारी दुनिया का सबसे युवा देश इस समय कोई है तो भारत है। सारी दुनिया इसीलिए हमारे पीछे पड़ी हुई है। उन्हें पता है कि जिस दिन ये युवा निकलेंगे ना, चाइना पूरी तरह बूढ़ा हो गया, एक बच्चे की नीति लगाकर वहां कोई नहीं बचा। जापान के पास सैनिक नहीं है, पूरी दुनिया थर थर कांप रही है हिंदुस्तान से। ऐसे फिर भी हम क्यों पछताते हैं, क्यों हम पीछे रह जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। ऐसे गौरवशाली देश को चीनी आंख दिखाते हैं, बंदूकें लेकर के पाकी सीमा में घुस आते हैं। हम में कुछ गद्दार छुपे हैं, वो ही हमें सताते हैं। चंद कमीनों की साजिश से 1.25 अरब डर जाते हैं। जिस दिन हम जागेंगे बिल में घुसेंगे चीन और पाकिस्तान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। सकारात्मक रास्ते पर चलते हुए हमारे हिंदुस्तान ने क्या अचीव किया,
और हमारे पड़ोसी कहाँ रखे, 4 पंक्तियां आपको देता हूं, आपके कलेजे में जाकर ठक से लग जाए तो ऐसी तालियां बजाना जो इस्लामाबाद तक सुनाई पड़े कि दुनिया पेड़ उगाने बैठी, दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए, सब नाली में मुंह धोए हम गंगा जल तक पहुंच गए। ओ नापाक पड़ोसी सुन ले अपनी करतूतों से तू, कश्मीर तक पहुंच न पाया हम मंगल तक पहुंच गए। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है साहब, लेकिन एक्स्ट्रा सकारात्मक नहीं होना। एक एक्स्ट्रा सकारात्मक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना प्लीज, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली। एक और एक्स्ट्रा सकारात्मक गया डॉक्टर के पास, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोले तो किडनी पेन है, दारू पीता है क्या? बोले हाँ। छोटा ही बनाना। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था, मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ सेक्रेटरी साहब ने बोला है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता है। एक्स्ट्रा सकारात्मक, एक एक्स्ट्रा सकारात्मक अंकल सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, आंटी को ठोक दी, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी अलग से खोल के मारूं? देश का एक और गीत सुनो। विश्व गुरु भारत की जय जय, धरती के दिन मान की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। विश्व गुरु भारत की जय जय, धरती के दिन मान की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। मस्जिद की भी जय जय बोलो, जय बोलो गुरुद्वारे की, अग्यारी की भी जय बोलो, जय ईसा के प्यारे की, कोटि हृदय जो चाह रहे हैं उस मंदिर निर्माण की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। गांधी की भी जय जय बोलो, जय पटेल के नाम की, सावरकर को भूल गए तो आजादी किस काम की, भगत और आजाद ने किया उस अनुपम बलिदान की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। सीमाओं की जय जय बोलो, जय उनके रखवालों की, जिनकी छाती से टकरा कर नोकें टूटे भालों की, देश समूचा ऋणी रहेगा ऐसे वीर जवान की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। झांसी वाली रानी की जय जय, उनके संघर्ष की, जिन्हें याद कर मन में लहरें उठती रहती हर्ष की, शेर शिवाजी के कौशल की, राणा के अभिमान की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। महावीर की जय जय बोलो, जय हो बुद्ध महान की, नानक की भी जय जय बोलो, जय मीरा की तान की, सूर कबीरा तुलसी की जय, दादू और रसखान की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। उद्योगों की जय जय बोलो, जय गेहूं के दाने की, जिनके बिना कल्पना ना कर सकते भोजन पाने की, खून पसीना बहा रहा जो उस मजदूर किसान की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। संविधान की जय जय बोलो, जय उसके निर्माता की, लेकिन दुख में सिसक रही जो जय उस भारत माता की, माता के दुख दूर करे उस वंदे मातरम गान की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो अपने हिंदुस्तान की जय। देखो मुझे बहुत धन्यवाद, जो 3-4 लोग ताली बजा रहे हैं, जी चाहता उतर के इनके पैर छू लूं यार। ये बाकी सबको समझा रहे हैं कि कवियों को कैसे सुनना चाहिए। मैं सभी रसों की कविता आपको सुना रहा हूँ। श्रीवास्तव जी शुरू में संचालन कर रहे थे, उन्होंने 9 रस बताए थे, बहुत सारे रस मैंने स्पर्श किए, एक और रस स्पर्श करता हूँ क्योंकि मेरी कविता है साहब, मैं कलम हूँ लेखनी हूँ, भेद मन के खोलती हूँ, पहुंच जाती हूँ हृदय तक जब हृदय से बोलती। संत कवियों की धरोहर कृष्ण की गीता बनी, वाल्मीकि के करों में राम की सीता बनी, मुझे कभी सोने कभी चांदी में मढ़ा गया, मेरा लिखा महलों से लेकर झोपड़ियों तक पढ़ा गया। मैं गान हुई, कभी प्रेमिका के वियोग की तान हुई, कभी माँ की दुआ बहन का प्यार हुई, तो कभी जनता को जगाने का हथियार हुई। फूलों सी कोमल हूँ, चंपा की डाली हूँ, नवब्याही दुल्हन सी प्यारी मतवाली हूँ, लेकिन जब वक्त पड़े लड़ने को आतुर में माँ दुर्गा काली हूँ। चैन हो अमन हो तो प्रेम गीत गाती हूँ, लोरी की थपकी दे सबको सुलाती हूँ, लेकिन जब जंग छिड़े आंखों में तेल डाल सीमा पर सैनिक को मैं ही जगी।
सुख भी मैं लिखती हूँ, दुख भी मैं लिखती हूँ, पर सब कुछ लिखकर भी निर्विकार दिखती हूँ। मैं कलम हूँ, लेखनी हूँ, भेद मन के खोलती हूँ, पहुँच जाती हूँ हृदय तक जब हृदय से बोल। एक अंतिम गीत आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक अलग करुण रस का भी जिक्र किया था। ये गीत मैंने अमेरिका में लिखा। जब वहाँ मैं गया, मुझे एक भाई मिले जिन्होंने कहा आई हेट इंडिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई। गुजराती भाई थे। उन्होंने कहा आई हेट इंडिया। मैंने कहा वहाँ के लोग कितना प्रेम करते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, जानते होंगे भारत को कितना मिस करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हम दोपहर को खाना खा रहे थे होटल में, मैंने खाना छोड़ दिया। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा मैं 35 साल पहले हिंदुस्तान से यहाँ आया, मैंने बहुत डॉलर कमाए, फिर मैं हिंदुस्तान वापस गया कि उन पैसों का हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए उपयोग करूं, लेकिन वहाँ इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉपुलेशन है, इतना करप्शन है, मुझे वापस आना पड़ा। मुझे हिंदुस्तान से नफरत हो गई। मैंने कहा आपका कोई वहाँ नहीं रहता? उन्होंने कहा मेरे बूढ़े माँ और बाप जामनगर के पास ही कोई गांव बताया, आज भी वहाँ रहते हैं। मैं उनकी सुख और सुविधा के लिए डॉलर भेजता हूँ, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। हम में से भी बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं। हम अपने बुजुर्गों के लिए सुख और सुविधा की सारी चीज़ें जुटा देते हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं नौजवान पीढ़ी से हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूँ कि जब आपको बोलने नहीं आता था, आपके इन्हीं बूढ़ों ने लाड़ से आपको बोलना सिखाया। आज अगर आपको बोलने आता है और आप इनसे नहीं बोलते, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती साहब। क्योंकि जिंदगी की धूप में भटकने वाले पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से यही आवाज आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आंचल रख देती। जब पूरा दिन भटक करके आदमी घर पर आता है तो घर वाली पूछती है पूरा दिन बाहर था, कुछ कमाया कि नहीं? तब माँ सोचती है बेटा पूरा दिन बाहर था, कुछ खाया कि नहीं? दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है। भले गलती करो 100 बार, माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार, माँ कब याद रखती है। मैंने एक गीत लिखा जो बुजुर्गों पर लिखा। हम में से बहुत से लोग हैं जो उस कगार पर पहुंच गए हैं और हमारे घर में बुजुर्ग होंगे। मैंने कल्पना की एक दिए की। मुझे 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और वो पुरस्कार जैसी रचनाओं को दिया जा सकता है, उसमें की एक रचना आपको सुना रहा हूँ। इन मंचों से नहीं सुना पाता, लोग हास्य के लिए कहते हैं। मेरा मन कर रहा है कि आप इतने अच्छे साहित्य प्रेमी यहाँ बैठे हुए, तो मैं वो गीत आपको सुनाऊं। मेरा विश्वास है वो गीत आपके हृदय को स्पर्श कर लेगा। स्वागत है। जैसे दिया होता है, आदरणीय इतने बड़े साहित्यकार यहाँ पर मिश्रा जी बैठे हुए, प्रणाम करता हूँ। रविंद्र जी की मैंने हिंदी सुनी। इतने हिंदी प्रेमी और साहित्य प्रेमी लोग जिस संस्थान में होंगे, वहां पर कार्य का स्तर क्या होगा वो मैं सोच रहा हूँ। और प्रणाम करते हुए गीत दे रहा हूँ, सुनिएगा। अंतिम गीत है। वैसे मैं चाहता था हास्य से खत्म करूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है आज मैं गीत आपको सुनाऊं। मेरा विश्वास है कि आप इसे संभाल लेंगे। स्वागत है। दिया होता है दिया, वो पूरी रात जलता है। जब सुबह होने लगती है, अभी भी दिवाली बीती है, तो उन दियों के साथ हम क्या बर्ताव करते हैं। वही हालत हमारे बुजुर्गों की हो गई। वो पूरी रात जलते हैं, हमें प्रकाश देते हैं। जब हमें अंधेरा होता है, प्रकाश की जरूरत होती है, चुपचाप रहकर हमें उजाला देते हैं। लेकिन जब सुबह हो जाती है, हम किसी पद प्रतिष्ठा को पा जाते हैं, तब उन्हें निग्लेक्ट करते हैं। तब वो दिया क्या कहता होगा। थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है, लेकिन आपको अच्छी लगेगी। टिमटिमा रहा दिया, तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुनीर में विरुद्ध तम के चल चुका। सारे एसेट्स खत्म हो जाते हैं। तरकश में न कुछ बचता है, न बैंक में पैसा बचता है, न शरीर में दम बचता है, सिर्फ काया रह जाती है। तब वो दिया क्या सोचता होगा। जुड़िएगा इससे। टिमटिमा रहा दिया, तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुनीर में विरुद्ध तम के चल चुका। अब बुझा के तब बुझा है थर थरा रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा। खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया। हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो,
बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। पहले ही बंद को आप लोगों ने जिस प्रेम से संभाला है, मैं प्रणाम करता हूं आपको। मेरा साहस बढ़ गया कि हास्य के कवि के मुख से आप ऐसी रचनाएं भी सुन सकते हैं। सुनिएगा दिया क्या कहता है, अगला बंद सुनिए। जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। हम में से बहुत से लोग ऐसी पृष्ठभूमि से आए होंगे जहां हमें पढ़ाने के लिए हमारा माता पिता को कुछ रात तो भूखा रहना पड़ा होगा, सारी सारी रात जागे होंगे फीस के लिए। लेकिन आज हम किसी पद पर पहुंच गए तो हम सोचते हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो रद्दी पेपर की तरह हो गए कि एक बार पढ़ लिया कोने में रख दिया, कोई रद्दी वाला आएगा तो ले जाएगा। इसीलिए वो दिए को जब पीड़ा होती है तो कहती है, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा, कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा, कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं, आज हो चला है रिक्त स्नेह से भरा नहीं। दे के स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु प्यार दो। अगला बंद देखिए, दो ही बंद बचे हुए हैं। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना। हम सब दर्शन की इस बात को जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हमारी जिंदगी 4 दिन की है। उसमें से भी बुजुर्गों की तो 1 दिन की ही बची है, फिर भी हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। लेकिन एक बात याद रखना, जिसके सर पर बुजुर्ग का साया है वो उनके साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, जिस दिन बुजुर्ग का साया हमारे सिर से उठ जाता है हर क्षण हमें उनकी याद आती है। जब कोई प्रसंग आता है तो हम सोचते हैं आज बापूजी होते तो ऐसा होता, आज अम्मा होती तो ऐसे कहती। इसीलिए वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके बुजुर्गों का साया आज भी उनके सिर पर है। आप 4 दिन की जिंदगी में से जो कुछ समय बचा है उनकी सेवा कर लो, जिस दिन चले जाएंगे लौट कर नहीं आएंगे। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही, है हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही। अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियां, शेष है कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियां। हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक। और आखिरी बंद दे रहा हूं आपको, हम अपने बुजुर्गों के साथ चाहे जो व्यवहार करें वो हृदय से हमारा कल्याण चाहते हैं। मैं जानता हूं बहुत लोगों के घर में ऐसे बुजुर्ग होंगे जो बहुत इरिटेटिंग होंगे, बहुत परेशानी उठानी पड़ती होगी, लेकिन आप उनके भावों को पढ़ेंगे तो आपके कल्याण के सिवा उनके मन में कोई भाव नहीं होता। इसीलिए कहता है दिया अंतिम पंक्ति में, देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है, हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है। तन का पोर पोर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है, व्यंग्य बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है। फिर भी कामना यही लगे न तुमको ठेस भी, काम आ सकूं तो ले लो देह का अवशेष भी। सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बहुत प्रणाम करता हूं कि मेरी इस अंतिम रचना को आपने इतना प्रेम दिया। इसके पहले मैंने हास्य की बहुत सी बातें कही, अंतिम 4 पंक्तियां देकर जाता हूं कि गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना
मुजरिम तो नहीं हूं, मेरा इंसाफ कर देना। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम अपने बच्चों को अपने संस्कार नहीं सिखा पाते। ये प्रियांशु को मैं बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने गीतों और मुक्तकों के माध्यम से, राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से, गोकुल और मथुरा की बातों के माध्यम से आपके भीतर वो चीजें डालने की कोशिश की। एक 3 पंक्ति याद आ गई, आपको सुना देता हूं। टेलीविजन के पर्दे पर सोनाक्षी सिन्हा आई तो उसको राम के बारे में एक सवाल पूछा तो पता नहीं था साहब। मैंने एक छंद लिखा, वो सुनाता हूं, उसके बाद जाता हूं। राम जी की महिमा से धरती आकाश चले, अभिनेत्री जाने नहीं उसकी खता नहीं। बेचारी ने ABCD का ही सदा रट्टा मारा, राम जी का नाम कभी स्वप्न में रटा नहीं। सलमान फलमान सदा आस पास रहे, संस्कार देने वाला देह से सटा नहीं। और राम जी का नाम लेके बाप पद पाता रहा, बिटिया को राम जी के नाम का पता। गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना। मुजरिम तो नहीं हूं, मेरा इंसाफ कर देना। जो कुछ भी कहा मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू सो मच।